हाँ तो देखिए, क्लास 10 के बिहार बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए हम क्वेश्चन बैंक मैथ्स में 2022 के द्वितीय पाली पढ़ा रहे थे। 2022 के जो है प्रथम पाली आप लोगों को पढ़ाया जा चुका है। 2022 के द्वितीय पाली में लघुत्तरीय में क्वेश्चंस नंबर 15 तक आप लोगों को बता दिया गया बहुत ही आसानी से। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दिया गया, वहां से जाकर के आप पार्ट्स 1 क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 5 तक 15 तक देख सकते हैं। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 स्टार्ट करते हैं। बहुत ही आसान से आसानी भाषा में आराम से क्वेश्चंस को देखेंगे। ओके, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। वीडियो में बने रहिएगा, विश्वास दिलाते हैं कि आप बहुत ही अच्छे ढंग से इस चीज को कवर कर पाइएगा, हम जो समझाएंगे इसमें। क्वेश्चन 16 कह रहा है कि tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री और डॉट 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 tan 89 डिग्री बराबर 1 सिद्ध करने के लिए। देखिए सोच कहां जाता है, आपको पता है ना कि tan में जो फॉर्मूला होता है tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, cot थीटा। हम आपको बताना चाहते हैं यहाँ पे यूज में, यहाँ पे हम आपको यूज लिख देते हैं इस फॉर्मूलाज का कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, cot थीटा। और एक और फॉर्मूलाज होता है tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू 1। तो इसी दो फॉर्मूलाज का इस क्वेश्चन में यूज होने वाला। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। सबसे पहले हमारा सोच ये गया कि कहीं ना कहीं हम 90 लाने की कोशिश करते हैं। ये हम अपनी सोच बता रहे हैं, जो आपको सोचना क्या है। तो ये जो 1 है और 89 है, इस दोनों को सम करने से 90 आ रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं इस दोनों में रिलेशन बनेगा। तो इस दोनों को इकट्ठा करते हैं। यहाँ पे LHS में लिखते हैं सॉल्यूशन में tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री और डॉट 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 tan 89 डिग्री। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, इस दोनों को आपको इकट्ठा करना है। तो tan 1 डिग्री, आप लोगों को एग्जाम में ऐसे नहीं लिखना है, समझिए ना, हम एरो समझाने के लिए देते हैं। tan 1 डिग्री, tan 89 डिग्री, इन दोनों का। फिर उसी तरह से सोचिए, अगर हम यहाँ पे tan 2 डिग्री लिख रहे हैं, tan 2 डिग्री लिख रहे हैं, तो 2 का रिलेशन किसके साथ करेंगे कि 90 होगा, तो 82 के साथ। क्या 82 आएगा, जी आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो डॉट डॉट दिया है तो 89 तक है ना, तो इसमें तो 88 भी छुपा हुआ है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, tan 88 डिग्री। उसके बाद यहाँ पे आपका tan 3 डिग्री है, तो tan 3 डिग्री को हम किसके साथ लिखेंगे, tan 3 को 87 से ऐड करेंगे तो 90 हो जाएगा। तो क्या 87 इसमें आएगा, जी आएगा, कहेंगे है ही नहीं जी। 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके बढ़ता जाएगा 89 तक है, तो 87 भी आएगा। और यहाँ पे आपको जो है ये डॉट 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 ऐसी तरह से बढ़ता ही चला जाएगा। अब हम लोग देख रहे हैं कि tan 1 को ऐसे ही छोड़ देते हैं, और ये जो आपका tan 89 है, ये जो आपका tan 89 है, इसको हम लोग ब्रेक करने की कोशिश करते हैं, इस tan 89 को। तो ये जो tan 89 है, इसको जब ब्रेक कीजिएगा तो ये tan 90 में से आप कितना सब्ट्रैक्ट कीजिएगा कि 89 आ जाएगा, तो ऑब्वियसली 1। तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोगों को यहाँ तक। फिर आगे यहाँ पे कितना है, tan 2 डिग्री और tan 88, ये जो आप देख रहे हैं tan 88, इसको आप कैसे ब्रेक कीजिएगा, 19 में से कितना सब्ट्रैक्ट कीजिएगा कि 88 आ जाएगा, तो 2। और फिर यहाँ पे tan 3 को ऐसे कैसे ही छोड़ दीजिए, और ये जो 87 देख रहे हैं, इसको भी 90 में से सब्ट्रैक्ट करना है, तो कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे कि 87 आ जाएगा, तो 3। जो चीज बगल में रहता है ना, वही उसी में आ जाता है, क्योंकि रिलेशन ही हम उसी के लिए सम करके बना रहे हैं ना। अब बस लास्ट ऑप्शन में हम आ रहे हैं, लास्ट कंडीशंस में आ रहे हैं। tan 1 डिग्री, देखिए ये जो है tan 90 डिग्री माइनस थीटा कहीं ना कहीं इस फॉर्मूला पे बिलोंग कर रहा है, तो ये हो जाएगा cot थीटा। तो cot और थीटा का स्थान पर कितना है, 1। उसी तरह से यहाँ पे tan 2 को ऐसे ही छोड़ देना, ये tan 90 डिग्री माइनस थीटा, तो यहाँ जाएगा cot थीटा। तो cot और थीटा का स्थान पर कितना है, 2। फिर ये tan 3 डिग्री ऐसे ही रह जाएगा, और यहाँ पे जो है, यहाँ पे डॉट डॉट डॉट्स होंगे, डॉट डॉट मतलब आगे बढ़ते जाएंगे। tan 3 डिग्री, tan 90 माइनस थीटा, तो क्या हो जाएंगे, cot थीटा। तो cot कितना लिखेंगे, 3, और ये डॉट्स डॉट डॉट्स हो जाएंगे। अब हमको क्या करना है, जो आपको बताया सेकंड फॉर्मूला यहाँ पे दिख रहा है ना, ये थीटा है, ये भी थीटा, ये थीटा, ये भी थीटा। तो जो थीटा बराबर बराबर हो tan और cot का, उस दोनों को इकट्ठा करेंगे। तो यहाँ पे tan थीटा और cot थीटा, इस दोनों को इकट्ठा करेंगे, tan थीटा cot थीटा। अब इसको क्यों नहीं ली, क्योंकि ये थीटा बराबर नहीं ना, तो फॉर्मूला के रूप में नहीं ना आएगा, इसीलिए tan थीटा cot थीटा इसी तरह से बढ़ता जाएगा। तो आप देखिए tan थीटा, जब ये थीटा बराबर रहेगा, तो tan और cot जब डॉट्स में रहता है, tan थीटा cot थीटा क्या हो जाता है, फॉर्मूला 1 हो जाता है। तो यहाँ पे फॉर्मूला 1 हो गया, tan थीटा cot थीटा 1 हो गया। कहेंगे 2 है, तो अरे थीटा बराबर है ना, तो फॉर्मूला जो होता है tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू 1।
और यहाँ पे tan थीटा इंटू cot थीटा कितना है 1, और ये डॉट डॉट डॉट, तो 1 को किसी से भी संख्या ऐसे ऐसे ही रिलेशन बनता ही चला जाएगा सम कर करके। तो कहने का अर्थ क्योंकि 90 का रिलेशन, फिर 4 का रिलेशन 86 के साथ चला जाएगा, फिर 5 का 85 के साथ, इसी तरह से बढ़ता ही चला जाएगा। और ये 1, और ये 1 आप में कितना था, ये RHS था। अब हम 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए थोड़ा सा हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि वीडियो लंबा बनेगा, बार बार वीडियो में यही बोलते हैं हमारी, जब आप देखिएगा ना, देखिएगा वीडियो तो थोड़ा सा वीडियो लंबा रहेगा, लेकिन कंसेप्ट आपको क्लियर मिलेगा। अगर नहीं क्लियर मिले तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिएगा कि हमें समझ में नहीं आया। तो नहीं समझ में आएगा ना, तो तब अगर न, जो क्वेश्चंस आपको समझ में नहीं आएगा, हम विश्वास दिलाते हैं कि हम आपको किसी दूसरे माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे। फिर भी अगर आप ना समझ पाए तो हम आपके लिए स्पेशल अगेन जो है वीडियो उस क्वेश्चंस का बनवा देंगे। ओके, अभी हम 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चंस के आपको सिद्ध करने के लिए कह रहा है। तो LHS जो है, ये LHS क्या दिया हुआ, LHS दिया हुआ है sec के पावर 4 थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा। इसको जो ब्रेक करना है तो हमें कहीं ना कहीं 10 के रूप में लाना। अब बोलिए सेक के पास क्या मतलब करने से तो कैपेसिटी है, क्या पावर है कि वो 10 में ला जाए। एक है सर्वसमीका में जो 8.4 के फॉर्मूलाज में एक के कंडीशंस में आते हैं, वो होते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यानी कि देखिए ये फॉर्मूलाज होते हैं, यहाँ पे हम फॉर्मूलाज लिख देते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होते हैं, ये फॉर्मूलाज होते हैं। तो आप बताइए यहाँ से ये सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 इधर, और ये माइनस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो 1 प्लस कितना हो गया 10 स्क्वायर थीटा। बुक में कहीं कहीं डायरेक्ट ये फॉर्मूला भी दे दिया गया रहता है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। तो इस सेक के पास में इतना कैपेसिटी है, इतना पावर है कि ये 10 के रूप में जा सकता है। तो बस यही सोच हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद करेगी। तो सोच क्या कहती है कि हमें कहीं ना कहीं ये जो पावर में 4 दिख रहा है, इसको अगर स्क्वायर के रूप में हम ला दे तो इस क्वेश्चन को आसानी के साथ हम क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। तो हम लोग स्क्वायर के रूप में ला भी सकते हैं इसको। कैसे, ये सेक स्क्वायर थीटा और इसका स्क्वायर। अजी आपने फॉर्मूलाज पढ़ा होगा कि x टू दी पावर m और उसका पावर n, मतलब कि पावर पे जब पावर रहता है तो दोनों जो पावर रहता है उस पावर का गुना हो जाता है। देखिए 2 दूनी कितना हो गया 4 हो गया ना, और यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा। अब क्या करना है, ये जो सेक स्क्वायर थीटा दिख रहा है तो उसका फॉर्मूला होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे लिखिए आप 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, और इसका क्या लिखेंगे स्क्वायर। ये तो स्क्वायर होगा ही ना जी, अभी तो ई वाला फॉर्मूला लिखे माइनस, फिर सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। यही चीज क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमको जब कभी भी हम ब्रेक करते हैं प्रूव्ड करने वाले क्वेश्चन में, तो RHS को देखकर ही ब्रेक करते हैं कि हमसे पूछा क्या जा रहा है। अब ये कहीं ना कहीं आपको पता है कि किस फॉर्मूला पे जा रहा है। अगर इसको A मानते हैं और इस पूरे 10 स्क्वायर थीटा को आप B मानते हैं तो किस फॉर्मूला पे जा रहा है पता है। एक और फॉर्मूला का इस क्वेश्चन में यूज होने वाला है, वो फॉर्मूलाज ये है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी फॉर्मूला का उपयोग होगा, और यहाँ पे a का मान 1 है तो हम पूरा ब्रेक करके बता देते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो b का वैल्यू ही क्या है 10 स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे 10 स्क्वायर थीटा और इसका स्क्वायर होगा क्योंकि ये b और b का स्क्वायर, प्लस 2ab। तो 2 a का स्थान पे यहाँ पे कितना है 1 है, b के स्थान पे कितने हैं तो यहाँ पे 10 स्क्वायर थीटा है। यहाँ पे हम इतना लिख दिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माइनस है, इस कोष्ट को ब्रेक कीजिएगा तो सिंबल तो चेंज होगा साइन। तो इस माइनस को जब इससे प्लस, यहाँ से प्लस है तो माइनस प्लस कितना हो जाएगा -1। फिर इस माइनस को इस प्लस से जब आप ब्रेक कीजिएगा तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा। यहाँ पे 1 प्लस, जब इस स्क्वायर को स्क्वायर से गुना कीजिएगा तो 2 दूनी कितना हो गया 4, तो 10 का पावर 4 थीटा, प्लस यहाँ पे हो गया 2 10 स्क्वायर थीटा -1 और ये -10 स्क्वायर थीटा। अब आप देखिए ये 1 और ये 1 तो आपका कैंसिल हो जाएगा, ये 1 कैंसिल हो गया क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है। अब यहाँ पे आपको 10 का पावर 4 थीटा और 2 10 स्क्वायर थीटा में से जो 10 स्क्वायर थीटा घटाइएगा तो कितना बचेगा 1 बचेगा, तो ये लिखेंगे 10 स्क्वायर थीटा।
और यही आपको आरएचएस में दिख रहा है। अजी उल्टा है तो पलट के लिख दीजिए, इसमें क्या जाता है, 2 + 3 लिखिए या 3 + 2 लिखिए, क्या फर्क पड़ता है, जोड़ के तो 5 ही आने वाला, मतलब करने कंडीशन ये है कि a + b या b + a, तो एडिंग तो वही होगा, तो वही इसका ऐसे करके लिख दिया। और ये आपका क्या था, आरएचएस था। तो LHS बराबर क्या हो गया, RHS। इसको आप अच्छी तरह से रिवाइज किया कीजिएगा। और बताते हैं, अगर वीडियो अगर दिखने में आपको कहीं प्रॉब्लम हो ना, तो हम बहुत शिकायत सुनते हैं, आप क्या कीजिएगा ना, क्वालिटी जो होता है ना यूट्यूब पे, वहां पे जाके एडवांस सेटिंग में जाके आप क्वालिटी बढ़ा के 360 720 पे जा करके देख लिया कीजिएगा, ठीक ना, क्योंकि वो क्वालिटी ऑटोमेटिक डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से आपको झलफलाने धुंधला टाइप के दिखने लगता है। ओके, नोट कीजिएगा। आगे क्वेश्चन हम और बताते हैं। 18 नंबर क्वेश्चंस के लिए आपको सबसे पहले तो जो चार्ट है, वो चार्ट आप 8.2 एक्सरसाइज में जो चार्ट दिया है, उस चार्ट को आप अच्छे से याद कर लिया कीजिएगा। देखिए चार्ट आपको याद करना ही पड़ेगा, sin 0 0 ऐसे ही याद रखना है, sin 0 0 sin 30/2 sin 45/2 sin 60 √3/2 sin 90 cos 0 आपका हो जाएगा 1 cos 30 √3/2 cos 45/2 cos 60/2 और cos 90 0 tan 0 0 tan 30/√3 tan 45 1 tan 60 √3 और tan 60 √3 और tan 90 हो जाएगा ऊपर वाले। तो आपको याद रखना पड़ेगा चार्ट, ठीक ना, बिना चार्ट्स के आप जो है सो इस चीज को नहीं बना सकते हैं। तो हम आपको बता देते हैं कि cos 60 का जो वैल्यू होता है वो 1/2 होता है। आप चार्ट याद रखिएगा, हम आपको पहले सलाह दे रहे हैं। sec 30 का वैल्यू हो जाएगा 2/√3, ये आपको याद रखना पड़ेगा। और tan 45 का वैल्यू 1 होता है। sin 30 का मान ही होता है 1/2, cos 30 का मान होता है √3/2। इसमें कोई कुछ नहीं बता सकता है, आपको याद रखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे हो जाएगा 5/2 दूनी 4, और ये देखिए 2 दूनी 4 और 4 चौके कितना हो गया 16, √3 का स्क्वायर 3 -1 अपॉन, और यहाँ पे हो जाएगा 1/4 √3 का स्क्वायर 3, 2 दूनी 4। अब यहाँ पे आपको एलसीएम लेंगे तो 4 और 3 का एलसीएम 12 हो जाएगा, 4 तिया 12, 3 पंचे 15 प्लस 3 चौके 12 4 और 16 चौका कितना हो जाएगा 64, यहाँ पे 12 और बट्टे यहाँ पे 4 का एलसीएम लेंगे तो 1 + 3 हो गया। अब इस दोनों को जोड़ दीजिए ऊपर में, तो कितना हो जाएगा 5 और 9 यानी कि 79 - 12/12 और यहाँ पे 4/4, तो ये 4 और ये 4 तो कैंसिल ही हो गया। तो आपका बचा कितना 7 में से 9 में से 16 7/67 यानी 67/12, यही आपका आंसर हो जाएगा 18 नंबर क्वेश्चन। इसके लिए आपको चार्ट याद रखना पड़ेगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्या, लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, आराम से बनाते हैं। दो संख्याओं का अंतर 14 है। दो संख्या है ना जी, यानी कि वो पहला संख्या है, वो क्या है दूसरा संख्या। घबराने की जरूरत नहीं है कि भाषा वाला क्वेश्चन देखे डर लगने लगा, डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम आराम से पढ़ते हैं, लिखते हैं माना पहली संख्या x और दूसरी संख्या को हम क्या मान लेते हैं y, और घटाएंगे तो यहाँ पे हम दे देते हैं कि ये जो हमारा x है ये y से क्या है बड़ा है, तब ना घटाएंगे, क्योंकि कैपिटल में से जो है सो स्मॉल को घटाया जाता है। तो दो संख्याओं का अंतर 14 है, यानी कि ये जो x है पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, इस दोनों को अंतर घटा दीजिए तो ये 14। तो ये x - y बराबर कितना आ गया आपका 14 आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका आ गया। आगे क्या कह रहा है, उनके वर्गों का अंतर। अच्छा वर्ग बोल रहा है, स्क्वायर किन के, संख्या के। तो x पहली संख्या x था तो इसका वर्ग कीजिए, दूसरी संख्या y था तो इसका वर्ग कीजिए, और दोनों का क्या कहता है अंतर, मतलब घटाओ। और कितना है तो 448। बड़ा ही सिंपल ढंग से हम लिख दिए। अब यहाँ पे लिखेंगे x² - y² = 408। अब कहीं ना कहीं आपको इसमें से मान यहाँ पे पुट करेंगे, उसके बाद ही सॉल्व कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं ना, ये जो समीकरण 1 है x बराबर जो देख रहे हैं, आप सबसे पहले क्या कीजिए, इसको समीकरण नंबर आप 2 मान लीजिए, और समीकरण 1 से जो है, समीकरण 1 को जब तोड़िएगा 1 से, x बराबर कितना हो जाएगा तो 14, यानी कि y इधर जाएगा तो y + 14 हो जाएगा। जी y इधर आएगा तो प्लस में होगा ना, तो y प्लस कितना आ गया 14, और ये x का मान जो है आप समीकरण 2 में रख दीजिए। तो अब जो है x बराबर y + 14 का मान हम रख देते हैं कितना, समीकरण 2 में रख देते हैं। तो 2 में रखने पर तो देखिए x के स्थान पे y + 14 लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे y + 14 14, और यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर
माइनस वाई स्क्वायर बराबर 448। ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2, ए के स्थान पे वाई, बी के स्थान पे 14 और प्लस बी स्क्वायर, तो बी का स्थान पे 14 है तो 14 का स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस वाई स्क्वायर बराबर हो गया 448। अब यहाँ पे देखिए वाई स्क्वायर प्लस 14 दूना 28 वाई प्लस 14 का स्क्वायर हो जाएगा 196 माइनस वाई स्क्वायर बराबर 448। ये वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो 28 वाई बराबर क्या होगा, इसका हम यहाँ पे कवर करते हैं। तो या 28 वाई बराबर 448 तो इधर ही रहेगा, और ये प्लस 196 इधर आएगा तो माइनस 196, और 28 वाई यहाँ पे हम और लिख रहे हैं, या 28 वाई बराबर 8 में से 6 गया 2 और 10 11 12 13 14, यानी कि हो जाएगा 5 3 में से गया 252, और y बराबर 252 बट्टा 28, और ये में भी 9 बार में कट जाएगा। 9 8 72 का 2 हासिल 7, 9 2 18 2 20 और 20 5 25 कट जाएगा, तो 9 बार में कट जाएगा। तो y का वैल्यू आपका 9 आ गया, और इस y के मान को आप यहाँ पे रख दीजिए। x का मान आपके कितना निकल के आया था, y प्लस 14 था। इसको आप समीकरण नंबर 3 मान लीजिए, ठीक ना। तो समीकरण 3 मान लीजिए, तो यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण 3 से, समीकरण 3 से x बराबर y प्लस 14 है, तो x बराबर y का मान आप 9 निकाले हैं, तो यहाँ पे 9 लिख दीजिए, और x बराबर हो जाएगा कितना 23। यानी आपने क्या देखा कि पहली संख्या 23 और दूसरी संख्या कितना निकल के आई 9। यहाँ पे लिखेंगे अतः पहली संख्या बराबर 23 और दूसरी संख्या कितना निकल के आया 9। अब देख लीजिए ना, पहली कह रहा था ना दो संख्याओं का अंतर 14 है, देखिए इस दोनों को घटाएगा तो 14 आ गया ना, आप स्क्वायर भी कीजिएगा तो 448 हो गया। तो यहाँ पे जो है सो अच्छी ढंग से जो लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है उसको समझ के बनाया जाता है। तो आप लोग क्या देखते हैं पता है, आप लोग देखते हैं कहाँ पे 3 मिनट 4 मिनट 10 मिनट का वीडियो मिला, यहाँ पे क्लिक किया और आराम से देख लें। देखिए समय देना पड़ेगा, जब अच्छा आप थॉट्स लीजिएगा सोच लीजिएगा तो समय यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो वीडियो लंबा होता है तो हम भी जानते हैं आप लोगों के कष्ट को कि आप लोग जल्दी से जल्दी देखना चाहते हैं, लेकिन फिर भी हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि थोड़ा समय दीजिए और अच्छा जो है सो आप लोग जो है नॉलेज लेकर के यहाँ से जाइए। इस क्वेश्चंस दोनों को नोट कर लीजिएगा, ओके, और मन लगा के पढ़ा कीजिए। 20 नंबर क्वेश्चन है, गुणनखंड के द्वारा द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए। ये आप लोग बहुत बार बना चुके हैं इस क्वेश्चन को। 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 बराबर 0। हमने आप लोगों को सिस्टम भी बताया था, फिर भी एक बार समझा देते हैं रफ में। देखिए ये हमारी सोच है कि हम आपको बता दें इसको, ऐसे क्वेश्चंस को बनाया कैसे जाता है। वैसे तो 1 मिनट में चुटकी में बन जाएगा, लेकिन जो है सो समझने के लिए एक्स स्क्वायर के पीछे में और यहाँ पे जो नंबर्स रहते हैं उसको हम रफ में गुना करते हैं। तो 4 गुने 9 कितना हो गया 36। फिर इस 36 को आप एलसीएम कीजिए, 2 से 18, 2 से 9, 3 3 9, और किसी तरह से यही जो 2 2 3 3 है जिससे हमें 12 आ जाए। देखिए 2 दूना 4 और 3 3 9, तो 9 4 13, या 9 में से 4 गया 5 नहीं ना आ रहा है। फिर यहाँ से देखिए ये 3 दूनी 6 और ये 3 दूनी 6, तो 6 और 6 को जोड़ने से 12 आ रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या है माइनस है, तो हम यहाँ पे अगर -6 और -6 देते हैं तो क्या हमारे पास -12 आ गया। तो हमारी सोच रहती है कि ये जो बीच वाले हैं उसको लाने का हम प्रयास करते हैं। ये उतारने की जरूरत नहीं, ये हम रफ बताएं, अपनी सोच बताएं कि क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करेंगे। तो ये 4x स्क्वायर हमने आपको बता दिया, बीच में -6x लिखेंगे और इसको ऐसे ही लिखा जाता है। अब इस दोनों में जब कॉमन लीजिएगा तो 4 और 6 में कॉमन आएगा 2, और एक्स स्क्वायर एक्स में एक्स आ जाएगा तो 2 दूनी 4, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो गया। 2 से गुना कीजिएगा तो 2 तिया 6, और एक्स तो बाहर ही लिख दिए हैं। इस दोनों में 6 और 9 में क्या कॉमन आएगा 3, तो 3 जब लिखेगा तो 3 दूनी 6 एक्स हो जाएगा। और यहाँ पे माइनस इसमें से निकाल लेते, यहाँ पे माइनस लिखना पड़ेगा तब ना, माइनस और माइनस यहाँ पे प्लस होगा, और 3 तिया 9 बराबर 0। अब ये बॉक्स और ये बॉक्स बराबर है, और ये 2x - 3 ये 2x - 3, तो पहले ये बॉक्स को जब आप कॉमन लीजिएगा 2x - 3 को, तो इधर रिमेनिंग पार्ट्स यहाँ पे 2x बचा और यहाँ पे -3 बचा, इक्वल टू 0। अब आपको पता है कि एक बार जो है जब गुना में रहता है तो एक बार आप इसके बराबर में 0 लिखिएगा, तो उसका वैल्यू क्या आ जाएगा, उसका वैल्यू यहाँ पे आएगा 2x - 3 इक्वल टू 0, और एक बार इसके बराबर में लिखिएगा 2x - 3 इक्वल टू 0। 2x बराबर 3, तो x बराबर कितना हो गया 3/2, और यहाँ पे भी सेम चीज 2x बराबर 3, तो x बराबर कितना आ गया आपको 3/2। तो आपसे मूल पूछ रहा था, तो मूल तो पता है अल्फा और बीटा होता है,
तो ये 3/2 और कॉमा 3/2, यही आपका आंसर आ गया। समझ गए ना। 21 नंबर क्वेश्चन, फिर से भाषा वाला क्वेश्चन। हम जानते हैं कि लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस में बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होता है, देखे कि डर लगने लगता है, छोड़ देते हैं क्वेश्चंस को। डरने की जरूरत नहीं है, आराम से आसानी से समझते हैं इस क्वेश्चंस को। 21 नंबर, दो लगातार धनात्मक, अभी हम लोग कर क्या रहे हैं, क्वेश्चंस बैंक 2022 के द्वितीय पाली को कवर कर रहे हैं, लघुत्तरीय क्वेश्चंस को। दो लगातार धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 365। अच्छा, लगातार धनात्मक पूर्णांक यानी पहला धनात्मक पूर्णांक होगा, उसके बाद में दूसरा धनात्मक पूर्णांक। अब सोचिए, पहला नंबर अगर 2 है तो उसके बाद क्या होगा, 3, तो 2 में एक जोड़े ना तो 3 हुआ। तो अगर पहला धनात्मक पूर्णांक को अगर हम x मानेंगे तो दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या होगा, उसमें एक जोड़ेंगे तो x प्लस कितना हो जाएगा 1। यहां तक तो आप लोगों का क्लियर है। तो यहाँ पे लिखेंगे माना पहला धनात्मक पूर्णांक इक्वल टू x। अब दूसरा लिखेंगे, दूसरा धनात्मक पूर्णांक अभी बताए हैं, क्या लिखेंगे, x प्लस 1। क्वेश्चंस अगेन पढ़ते हैं। दो लगातार धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए, ठीक है, ज्ञात करना जिनके वर्गों का योग, जिनके किसके लिए आया, 2 के लिए, पहला और दूसरे के लिए, तो जिनके वर्गों का योग यानी पहला कितना है, x है, तो वर्ग कीजिए, तो पहला का वर्ग कर दीजिए, और दूसरा कितना है, तो x प्लस 1 है, तो इसका क्या करेंगे, वर्ग। देखिए, जिनके वर्गों का योगफल मतलब जोड़, इन दोनों का क्या करेंगे, जोड़। तो योगफल मतलब 2 3 को जोड़ने के बाद जो 5 आ रहा है, तो 2 + 3 = 5 हुआ। तो जिनके वर्गों का योगफल यानी कि दोनों जोड़े तो बराबर होगा, इन दोनों को जोड़ने के बाद वर्गों का योगफल क्या आ रहा है, जब हम जोड़ रहे हैं तो क्या आ रहा है, तो कितना आ रहा है, 365। उम्मीद करते हैं कि आप इस बातों को अच्छी तरह से समझे होंगे। अब तो बस तोड़ना है, जो कि कोई भी स्टूडेंट्स तोड़ लेगा, लेकिन फिर हम बता देते हैं। यहाँ पे x², ये a + b का होल स्क्वायर के रूप में है, यानी कि a² + 2ab, तो 2a का वैल्यू x, b का वैल्यू 1 और प्लस b² यानी 1 का स्क्वायर इक्वल टू 365 आ गया। यहाँ पे x² और x² कितना हो जाएगा, 2x² और 2x यहाँ पे हो गया, यहाँ पे 1 इक्वल टू 365। अब 2x² + 2x + 1 इसको इधर लाइए, -365 इक्वल टू 0। 2x² + 2x 365 यहाँ पे हो गया, 364 इक्वल टू 0। सब में आपको 2 कॉमन आ जाएगा, तो x² + x - 2 1 2 2 8 16 2 2 4 जानते हैं आप सभी। x² + x - 182 बराबर क्या होगा जी, 0। जा 0 का है लिखेंगे, यहाँ जो 2 है सो गुना में 2 है ना अजय, यहाँ पे गुना में 2 है, इसको यहाँ पे लाएंगे तो बट्टा में 2 हो जाएगा, और 0/2 कितना होता है, 0 बट्टा अंक 0 होता है ना, इसीलिए हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, 0 लिखते हैं। समझ गए। अब इसका क्या करना है, गुणनखंड करना। फिर हम आपको बता देते हैं एक बार फिर से रफ। देखिए, यहाँ पे x² के यहाँ पे कितना है, अंक में 1, और यहाँ पे कितना है, 182। जब 182 को 1 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा, 182। अब यहाँ पे देखिए, 182 को आप लघुत्तम लीजिए, दोनों में 18, यहाँ पे हो जाएगा 7 1 7 7 1 2 7 13 में कैसे करेंगे कि 1 आ जाएगा, तो आ जाएगा ना जी। 7 दूनी कितना हो गया, 14, और यहाँ पे 13, इस दोनों को घटा देंगे तो कितना आएगा, 1, यानी कि 14x और माइनस कितना लिखना पड़ेगा, 3x 13x। तो यहाँ पे ये चीज आपको नोट नहीं करना है, यहाँ पे हम लिख दिए हैं रफ, ये हम रफ किए आप लोगों को समझाने के लिए। तो यहाँ पे हो जाएगा आप लोगों को x² + 14x - 13x - 182 बराबर 0। अब इसमें x² + 14x में x कॉमन आएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे x + 14, और इस दोनों में माइनस तो सब में है, दोनों में है तो माइनस कॉमन आएगा। 13 और 182 में 13 कॉमन आ जाएगा, क्योंकि वो कटने वाला है। यहाँ पे माइनस बाहर निकालें तो प्लस, और ये 13 का 13 5, 13 का 13 5 52 13 13 चौका 52, यानी कि 4 बार में कट जाएगा, इक्वल टू कितना आ गया, 0। देखिए फिर से x + 14 का बॉक्स बराबर है, तो x + 14 हम कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे x माइनस कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। हम कहाँ बताएं, तो यहाँ पे लकीर खींच के हम यहाँ पे बता देते हैं, आप लोग समझ जाइएगा। यहाँ पे हम लिख रहे हैं x + 14 और इधर x - 13, तो यानी कि x - 13। आप पहले x - 13 भी लिख सकते थे, क्योंकि गुना में 2 गुना 3 लिखिए या 3 गुना 2 लिखिए, बराबर होता है। अब यहाँ पे जब 0 बराबर, यानी कि एक बार इसके 0 के बराबर होगा और इसके भी बराबर होगा,
तो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 14 बराबर 0 और इधर लिखेंगे x माइनस 13 बराबर 0। तो x बराबर आ गया प्लस, इधर जाएगा तो माइनस, और x बराबर इधर आ जाएगा प्लस 13। आपको पता है जब हम धनात्मक पूर्णांक की बात कर रहे हैं तो प्लस, तो यहाँ पे तो माइनस आ गया, ये संभव नहीं है, तो लिखेंगे जो कि संभव नहीं है, जो कि संभव नहीं है। ये x बराबर माइनस 14 संभव नहीं है, तो इसका मतलब x बराबर कितना होगा, 13 होगा। तो 13 जो होगा, तो आप बताइए पहला धनात्मक पूर्णांक कितना आ गया x, और दूसरा धनात्मक पूर्णांक कितना हो गया, 13 में एक जोड़ेंगे तो 14 आ जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे पहला धनात्मक पूर्णांक इज इक्वल टू 13 और दूसरा धनात्मक पूर्णांक हो गया कितना, 13 प्लस 1, क्योंकि यहाँ पे 13 में एक जोड़ेंगे तो ये कितना हो गया, 14। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे, ठीक ना। तो जो है सो अच्छे ढंग से पढ़ा कीजिएगा इसको मन लगा के, और जो भी कुछ है उसका जो है सो आप लोगों को बाद में कवर करवा दिया जाए, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाता है, ठीक ना। और आप लोग भी छोटा वीडियो ही पसंद करते हैं कहीं ना कहीं, तो इस चीज को नोट कीजिएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब आप लोगों को 22 नंबर क्वेश्चन से बता दिया जाएगा। ओके, नोट कर लीजिएगा और मन लगा के पढ़ा कीजिएगा।